जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास के 22वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य। कार्तिक मास महात्म्य में कल हमने 23वां अध्याय सुना था। राजा बलि का प्रसंग चल रहा था। माता अदिति किस प्रकार से अपने पुत्र अर्थात देवताओं को पुनः राज्य स्थापित कराने के लिए और बलि को परास्त करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या में लीन है। अखंड तपस्या चल रही है। 10,000 वर्ष तक कठिन तपस्या माँ अदिति कर रही हैं और उस कठिन तपस्या से राजा बलि और अन्य राक्षसगण भय को प्राप्त होते हैं। उन्हें लगता है कि इतनी कठिन साधना के बाद तो निश्चित ही भगवान श्री हरि प्रसन्न होंगे और जो देवताओं की माता है वो तो देवताओं के हित के लिए ही वरदान मांगेंगी और उससे राक्षसों का अंत होगा। तो इससे होता क्या है कि राजा बलि अपने सभी राक्षसों को देवताओं की माता अदिति की तपस्या भंग करने के लिए भेजते हैं। सभी राक्षसगण उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास करते हैं, उन्हें डराते हैं। हर ओर अग्नि ही अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं, तीव्र अग्नि का प्रहार करते हैं। परंतु माता अदिति भगवान विष्णु की भक्ति में लीन है, उन्हें कुछ नहीं पता चलता। और जो परमात्मा का भक्त है, स्वयं परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं, वही होता है। भगवान का सुदर्शन चक्र माता अदिति के चारों ओर इस प्रकार से एक चक्र बना देता है जिसमें अग्नि प्रवेश नहीं कर पाती। माता अदिति के आसपास का पूरा जंगल 100 योजन तक जल गया, परंतु माता अदिति को कुछ नहीं हुआ। अब हम सुनेंगे यहाँ से आगे का प्रसंग। पिछले दिनों आरंभ हुआ था गंगा महात्म्य। गंगा महात्म्य में बहुत सारे वर्णन आएंगे गंगा महात्म्य, क्योंकि इसमें यह कारण बनता है कि गंगा जी का प्रादुर्भाव किन हालातों में हुआ। गंगा देवी माँ गंगा जब पृथ्वी पर आई तो उनके क्या हालात थे, इसीलिए बीच में ये बहुत सारे वृतांत आए हैं। परसों आरंभ हुआ था, 22वें अध्याय से आरंभ हुआ था कि गंगा महात्म्य, गंगा स्नान की महिमा कैसे करना चाहिए आदि आदि। बीच में राजा बलि का वृतांत इसलिए क्योंकि इसका सीधा संबंध है गंगा के अवतरण से। बड़ा ही उत्तम प्रसंग है। आज आप जो सुनेंगे गंगा महात्म्य तथा वामन भगवान का अवतार भी सुनेंगे, उनका प्रादुर्भाव होगा। तो आइए आज का अध्याय आरंभ करेंगे। और माँ गंगा का ये जो प्रसंग है आगे काफ़ी लंबा चलने वाला है। अभी माँ गंगा का महात्म्य, जब तक माँ गंगा का प्रादुर्भाव नहीं हो जाता तब तक यह कथा रहेगी। कार्तिक मास महात्म्य में 5 अध्याय हैं गंगा जी के संबंध में, और जैसे ही उनका प्रादुर्भाव हो जाएगा उसके बाद एक वृतांत आता है जिसमें गोपाष्टमी की कथा आती है। तो जो गोपाष्टमी की कथा है उसको हम पहले कर लेंगे, क्योंकि आपको हमने वीडियो के माध्यम से बताया भी है कि 30 तारीख को गोपाष्टमी है। तो आपको निश्चित रूप से समय से पहले वह कथा मिल जानी चाहिए, और 30 तारीख को ही सुबह के अध्याय में आपको गोपाष्टमी की वह कथा और वृतांत सुनने को मिल जाएगा। इससे लाभ ये होगा कि आपकी गोपाष्टमी की पूजा भी साथ के साथ हो जाएगी, कार्तिक मास महात्म्य में भी सुना जा सकेगा। तो आइए आज का अध्याय हम आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की चरणों की वंदना करते हैं। आपसे निवेदन इतना है कि यह कार्तिक मास महात्म्य का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। तुलसी सालिग्रामाय नमः, यह कार्तिक का मूल मंत्र है। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, आज का अध्याय आरंभ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोले कार्तिक मास की जय। बोले कार्तिक मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय कार्तिक मास महात्म्य में 24वां अध्याय आरंभ करते हैं। ऋषि उवाच अहो चित्रमिदं प्रोक्तम् अस्माकं सूत यत्वया सा बन्धहिरा तिथिं मुक्त्वा कथं ताम नादहत्वणात्। ऋषि बोले कि हे सूत, आश्चर्य की कथा तुमने कही। अग्नि ने अदिति को क्यों नहीं जलाया? अत्यंत आश्चर्य का कारण अदिति के तेज का हो। महाबुद्धिमान सज्जन परोपकारी होते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे विप्रों, सुनो, हरि भक्त में प्राप्त ध्यानांतर भक्तों का महात्म्य कहने को कौन समर्थ है? अरे जिस स्थान में भगवान का भक्त है उसी स्थान में ब्रह्मा विष्णु महादेव देवता सिद्ध रहते हैं, जिनके नाम लेने से सब उपद्रव नष्ट होते हैं। ध्यान का तो कहना ही क्या है। तो सूत जी कहते कि हे ऋषिगणों, आपका प्रश्न तो उत्तम है कि अदिति को अग्नि ने क्यों नहीं जलाया, पर आप इसको नहीं जानते कि जो हरि का भक्त होता है, जो हरि का सच्चा भक्त होता है, उसके आसपास ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव वास करते हैं। जिस स्थान पर वह तपस्या करता है, जिस स्थान पर वह वास करता है, उस स्थान पर त्रिदेव वास करते हैं। और फिर जो केवल नाम ले लेता है उसका प्रभु कल्याण कर देते हैं, उसको बड़े से बड़ा उपद्रव नष्ट नहीं कर पाता, तो फिर जो ध्यान में रत हो भगवान के, उसकी क्या तुलना करेंगे। अर्थात क्योंकि अदिति जो है भगवान के ध्यान में थी, इसीलिए अग्नि ने उन्हें नहीं जलाया, जिससे अदिति को अग्नि और दैत्यों से बाधा नहीं हुई। विष्णु जी के स्मरण मात्र से सब दुख नष्ट होते हैं। तब प्रसन्न वदन कमल नयन शंख चक्र गदा धारण किए भगवान अदिति के समीप प्रकट हुए। बोले विष्णु भगवान की जय। तो इस प्रकार अदिति की जो तपस्या है वह सफल हुई। इस लंबी तपस्या के बाद, अनेकों विघ्न झेलने के बाद अंततः जगत के पालनहार भगवान विष्णु अदिति को दर्शन देते हैं। कुछ हास्य से दीप्यमान दांतों की प्रभा से दीप्यमान भगवान विष्णु पुण्य हाथ के स्पर्श से कश्यप जी की स्त्री अदिति से बोले। भगवान प्रकट हुए और अदिति से कहने लगे, हे देव माता, तुमसे बहुत काल आराधना किए गए हम प्रसन्न हैं। कि हे देव माता अदिति, तुमने इतने लंबे समय तक हमारी आराधना की और इससे अब हम प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण होगा। वरदान मांगो, जो तुम्हारे मन में है सो कहो, डरो नहीं। भगवान नारायण इस प्रकार से देवी अदिति से कहते हैं, हे महाभागे, निश्चय ही कल्याण होगा। चक्रधारी देव देव से कही गई अदिति सब लोगों के सुखकारी भगवान को प्रणाम करती हैं और उनकी स्तुति करने लगती हैं। अदिति कहती हैं, हे देव देवेश सर्वव्यापी, तुम्हें नमस्कार है। सतोगुण इत्यादि से लोक के व्यापार के कारण हो। बहुरूप अरूप अद्भुत रूप निर्गुण सद्गुण, तुम्हें नमस्कार है। लोकनाथ परम ज्ञान रूप भक्तवत्सल मंगलात्मा, तुम्हें नमस्कार है। जिनके अवतार को मुनि लोग पूजते हैं, अभीष्ट देने वाले उन आदि पुरुष देव को नमस्कार है। जिनको वेद और पंडित लोग नहीं जानते, उनको नमस्कार है।
महावियों में मायावी, जिनका दर्शन मायादि उपद्रव को नाश करता है। जगत रूप जगत पालक लक्ष्मीपति को नमस्कार है। दया के समुद्र त्यक्त संग शांत लोगों को अपने साथ रखते हैं और संग रहित हैं उन देह की वंदना करते हैं, जिनके पांव की सेवा करके भक्त लोग परम सिद्ध हो जाते हैं और परम सिद्धि को प्राप्त कर उनको प्रणाम करते हैं। ऐसे परमात्मा को नमस्कार है। यज्ञ के ईश्वर, यज्ञ में स्थित, यज्ञ के फलदाता और यज्ञ के प्रबोधकर्ता को नमस्कार है। पापी अजामिल, जिनका नाम कहने मात्र से परम धाम को प्राप्त हुआ, लोक के साक्षी उनको वंदना है। जिनके माया रूपी पाश में बंधे ब्रह्मादि देवता आज भी बड़े भाव को नहीं जानते, सबके नायक उनको नमस्कार है। जो परमात्मा को नहीं जानते उनको दूर के समान मालूम होता है। प्रमाण रहित सद्भाव वाले ज्ञान साक्षी देव को वंदना है। देवी अदिति स्तुति करते हुए आगे कहती हैं कि जिनके मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से बनिया, पांव से शूद्र पैदा हुए, जिनके नेत्र से चंद्र, मन से सूर्य, मुख से इंद्र और अग्नि, प्राण से पवन पैदा हुए। इंद्र, पवन, चंद्र, रुद्र, यमराज, अग्नि, कुबेर, वरुण, सूर्य आप ही हो। देवता, वृक्ष, पर्वत, पिशाच, राक्षस, सिद्ध, गंधर्व, नदी, भूमि, समुद्र आप ही हो। जगत के मालिक आप हो, जिनका नाम पर ब्रह्म है, सो आप ही हो। सो आप मेरे लड़कों की रक्षा करो। देव माता अदिति इस प्रकार स्तुति नमस्कार करके कहने लगी, हे देवेश, हे प्रभु, मैं आपसे अनुग्रह करती हूँ। मेरे लड़कों को संकट से रहित करो, उनका कंटक काटो, उनको राज्य दो और कंटक रहित राज्य दो। हे प्रभु अंतर्यामी, सब जीवों के ईश्वर आप सब जानते हो। आपको मोहित कौन कर सकता है? आप हमको मोहित क्यों करते हो? फिर भी जो हमारे मन में है सो मैं आपसे कहूंगी। हे देवेश, मेरे लड़के राक्षसों द्वारा पीड़ित हैं। दिति के लड़के मेरे लड़के हैं, इसीलिए इनको मारो नहीं, किसी दूसरे यत्न से मेरे लड़कों को राज्य दो। तो माता अदिति कहती हैं कि भगवान, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो पुत्र हैं अर्थात देवगण हैं, इनकी रक्षा करो। इनका जो राज्य छिन गया है वह वापस लौटवा दो। और क्योंकि इनके जो शत्रु हैं वो राक्षस हैं, परंतु वो मेरी बहन के पुत्र हैं, क्योंकि दिति अदिति दोनों बहनें हैं और देव और दानव दोनों एक ही पिता की संतान हैं। तो वो कहती हैं क्योंकि वो मेरी बहन के ही लड़के हैं, इसीलिए उनको भी मारो मत। राक्षसों को भी मारो नहीं, किसी और प्रयत्न के द्वारा उनको वहां से हटा दो और मेरे लड़कों का राज्य उन्हें वापस दिलवा दो। इस प्रकार माता अदिति भगवान नारायण से प्रार्थना करती हैं। तब अदिति के स्तुति आदि से, तपस्या आदि से प्रसन्न हो आनंदित करते हुए भगवान नारायण बोलने लगे, हे देवी, हम प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो। हम तुम्हारे लड़के होंगे, क्योंकि सौत के भी लड़कों में तुम्हारी प्रीति है। तुमसे किए गए इस स्तोत्र का जो मनुष्य पाठ करेंगे वे धन धान्य से कभी रहित नहीं होंगे। भगवान नारायण कहते हैं कि हे देवी, आप धन्य हैं। आपकी जो सौत है, क्योंकि ऋषि कश्यप की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति, तो दिति जो है एक प्रकार से आज के समय के हिसाब से कहें तो सौत हुई। अब सौतन के लड़कों की भी सुरक्षा की बात आप कर रही हैं। ऐसे उत्तम विचारों वाली देवी कहाँ मिलेंगी? हम आपकी इस बात से और अधिक प्रसन्न हैं, इसीलिए हम स्वयं आपके लड़के के रूप में जन्म लेंगे। और जिस स्तोत्र से, जिस प्रकार से आपने मेरी स्तुति की है, जो कोई स्तुति को करेगा, पढ़ेगा या सुनेगा, उसे मेरे आशीर्वाद से धन्य धान्य की कभी कमी नहीं होगी। अंत में मेरे परम पद को भी वह प्राप्त होगा। अदिति बोली, हे देव,
हम आपको धारण करने को समर्थ नहीं हैं। कि भगवान हम आपको तो धारण नहीं कर सकते, इतने समर्थ नहीं हैं। हे अनध, स्तुति करने लायक आपके रोम रोम में ब्रह्मांड है। वेद देवता जिनका भाव नहीं जानते हैं, हे देव देवेश, हम आपको कैसे धारण करेंगे। महापापी भी जिनके नाम के स्मरण मात्र से मोक्ष पाता है, उनको हम कैसे धारण करें। सूत जी कहते हैं, देव देव भगवान अतिथि के इस प्रकार वचन सुन के अभय देकर इस प्रकार वचन बोले, हे महाभागे, तुमने सत्य कहा, इसमें संशय नहीं है। फिर भी सुनो, गुप्त से गुप्त कहेंगे, जो गुप्त से भी अति गुप्त है वो भी हम तुम्हें कहेंगे। हे बाले, राग शत्रु भाव रहित मेरे भक्त पाप रहित सदा मुझे धारण करते हैं। जो शत्रुता का भाव किसी के प्रति नहीं रखते, जो पाप नहीं करते, जिनके अंदर पाप तनिक भी नहीं है और पाप से रहित हैं, ऐसे भक्त मुझे धारण करते हैं। पुण्य तीर्ण सत्संग लोक के अनुग्रह में प्राप्त हमको हमेशा धारण करता है। तुलसी, गौ, नाम का स्मरण, इनकी सेवा करने वाले हमको धारण करते हैं। भगवान कहते हैं कि और जानो कौन हमें धारण कर सकता है। कहते हैं जो तुलसी की सेवा करता है वह हमें धारण कर सकता है। जो गाय की सेवा करता है वह हमें धारण कर सकता है। जो नाम स्मरण करता है, नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वह हमें धारण कर सकता है। या इनकी जो सेवा करने वाला है, गाय, तुलसी आदि की, या जो नाम जप करता है उसकी, वो सेवा करने वाले भी हमें धारण कर सकते हैं। पर उपकारी दूसरे के द्रव्य की अभिलाषा नहीं करते। दूसरे की स्त्री में नपुंसक हमको सदा धारण करते हैं। हे देवी, तुम्हारे पति ही प्राण हैं, जीवन के हित में रत हो, इसीलिए तुम्हारे पुत्र होकर शत्रु कुल का नाश करेंगे। देव देवेश भगवान इस प्रकार देवताओं की माता अदिति से बोलकर अपने कंठ की माला और अभय देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने माता अदिति को दर्शन भी दिए, सांत्वना भी दी, अनेकों वरदान और आशीर्वाद भी दिए और अंत में कहा कि मैं स्वयं आपसे इतना प्रसन्न हूँ कि आपके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा और जो भी ये दानव हैं, जो दुष्ट हैं, उन सबको मैं समाप्त कर दूंगा, उन सबसे मैं मुक्ति प्राप्त कराऊंगा। इस प्रकार भगवान अंतर ध्यान हो गए। आनंदित मन से देवताओं की माता दक्ष प्रजापति की कन्या लक्ष्मीपति को प्रणाम करके अपने आश्रम में आ गई। उसके ऊपर प्रसन्न लोकवंदित अदिति ने समय में दीप्यमान पुत्र को उत्पन्न किया। शंख, चक्र, दंड, कमंडलू, अमृत कलश, दही, अन्न हाथ में रूप, वामन 1000 सूर्य का तेज, कमल नयन तथा आभरण युक्त पीतांबर धारण किए, मुनियों से स्तुति करने लायक, सब लोगों के नायक, आविर्भूत भगवान को देख प्रसन्न कश्यप जी महाराज ध्यान प्रणाम करके हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। तो माता अदिति वहां से भगवान को प्रणाम करके आश्रम आ जाती हैं। समय का चक्र घूमता है और भगवान नारायण माता अदिति के गर्भ से एक उत्तम पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। जन्म लेते ही क्या अद्भुत शोभा है साहब उनकी। शंख चक्र गदा उनके हाथों में है, अमृत कलश है, वामन रूप है, इतना तेज है जो 1000 सूर्य मिलकर भी उत्पन्न नहीं कर सकते। कमल जैसे नयन हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, वो सदा ही मुनियों से स्तुति करने लायक है, सब लोगों के नायक हैं। इस प्रकार से भगवान प्रकट हुए और भगवान को जैसे ही कश्यप जी महाराज ने देखा, कश्यप जी महाराज ध्यान प्रणाम करके हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। संसार के कारण, सबके पालक, सबके नायक, दैत्यों के नाशकर्ता, तुम्हें नमस्कार है। भक्तजन के प्रिय सज्जन आनंददाता, दुर्जन के नाशकर्ता जगदीश्वर, ऐसे तुम्हें बारंबार नमस्कार है। कारण से वामनख्य, त्रैविक्रम, अमित पराक्रम, धनुष, चक्र, तलवार, गदा इनको धारण किए पुरुषों में उत्तम, ऐसे तुम्हें नमस्कार है। क्षीर सागर में सोने वाले, समीचीन भक्त के मन में स्थित, सूर्य आदिकों से ज्यादा
तेज धारण किए पुण्य कथा द्वारा प्राप्त तुम्हें नमस्कार है। सूर्य चंद्र तेरे नेत्र हैं, यज्ञ फलदाता सज्जन प्रिय, यज्ञ में शोभित तुम्हें नमस्कार है। कारण के कारण शब्दादि रहित दिव्य सुख देने वाले भक्तजन प्रिय, ऐसे तुम्हें बारंबार नमस्कार है। भ्रम के नाश करता, मंद्राचल के धारण करता, यज्ञ शूकर नाम हिरण्याक्ष के नाशकारक तुम्हें नमस्कार है। वामन परशुराम रामचंद्र कृष्ण को नमस्कार है। लक्ष्मीपति सुखदाई स्मरण मात्र से पीड़ा की नाश करता तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जो कोई इस वामन जी की स्तुति स्तोत्र को 3 काल पाठ करे, उसके धन धान्य आरोग्य संतति का आनंद सदा रहे। लोक के पवित्र कर्ता वामन जी महाराज इस प्रकार कश्यप जी का वचन सुन हंसते हुए बोले, बोले वामन देव भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान नारायण ने वामन भगवान के रूप में यहाँ ऋषि कश्यप के पुत्र के रूप में जन्म लिया, माँ अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लिया। भगवान फिर लेंगे, इस प्रकार बोल के भगवान बाल भाव को प्राप्त हुए। इस प्रकार से भगवान बाल रूप में जन्म लेते हैं। ये वृतांत आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा भगवान वामन का, लेकिन ये नहीं जान पाए होंगे कि इनकी माता कौन थी, इनके पिता कौन थे। ये तो सभी जानते हैं कि राजा बलि को छलने के लिए नारायण ने वामन रूप धारण किया था। वामन रूप भगवान का जो एक बालक का रूप है ना, बड़ा ही सौम्य रूप है। ये एक छोटे से अदने से ब्रह्मचारी बालक, एक ऋषि बालक जो होता है, छोटे छोटे पैर हैं भगवान के, छोटा सा मुखार बिंद है, तेज बहुत अधिक है। भगवान हाथों में कमंडलू धारण करते हैं, मस्तक पर तिलक विराजमान है। बड़ी अद्भुत शोभा पाते हैं इस वामन रूप में भगवान। किस लिए उत्पन्न हुए भगवान? क्योंकि माता अदिति ने तपस्या की। माता अदिति ने तपस्या की कि जो मेरे पुत्र हैं उनका राज्य छीन लिया है राक्षसों ने, और मेरे जो पुत्र देवगण हैं वो सभी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। राजा बलि जब उत्पन्न हुए, राजा बलि ने घोर तपस्या की, घोर तपस्या करके बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र और विद्याएं हासिल कर ली। अब देवगण की परेशानी क्या है कि वो तपस्या नहीं करते, और दानवों की अच्छी बात यह कि वो तपस्या करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, बलशाली हो जाते हैं। पर उनकी कमी ये है कि वो कभी अच्छाई पर नहीं चलते। हाँ, यहाँ पर राजा बलि जो है ना, वो बहुत उत्तम शासन कर रहे हैं। राजा बलि की मृत्यु का कारण ये नहीं कि उन्होंने कोई दुष्कर्म किया है। राजा बलि राक्षस हैं, जाति से राक्षस हैं, राक्षसों के राजा हैं। पर अगर आप उनके कर्मों को देखेंगे, अगर आप पहले से हमारा महात्म्य में सुन रहे हैं तो आपने सुना होगा कि राजा बलि जिस प्रकार से राज्य कर रहे हैं, उनके राज्य में कोई परेशान नहीं है, कोई रोगी नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई गरीब नहीं है, और उनके राज्य में सब हरि की भक्ति करते हैं। सोचिए, एक राक्षस है और उसके राज्य में सब हरि की भक्ति करते हैं और सब प्रभु की कृपा से बहुत उत्तम चल रहा है। फिर क्या कारण हुआ कि भगवान नारायण उनको इस पृथ्वी से उठाने के लिए स्वयं प्रकट हुए, उन्हें जन्म लेना पड़ा। जो भगवान का इतना अच्छा भक्त है, जो सदा सत्कर्म करता है, उस सत्कर्म करता व्यक्ति को भी भगवान क्यों समाप्त करना चाहते हैं? ये विधि का विधान है प्रिय दर्शकों, ये विधि का विधान है जिसके कारण परमात्मा वासुदेव जो हैं उनको इस पृथ्वी से इस भार को उतारने के लिए प्रकट होना पड़ा। क्योंकि राजा बलि ने देवताओं को संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, और एक दो नहीं, करीब 10,000 वर्ष तक स्वर्ग पर आधिपत्य जमाए रखा राजा बलि ने। उनकी परेशानी ये थी कि उनको देव कभी पसंद नहीं आए, और इस कारण से देवतागण जो हैं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए, कंदराओं में रहने लगे। सामान्य मनुष्य से बुरा हाल हो गया था उनका। उनको अगर जीना था तो बलि के संरक्षण में ही रहना था। और तब माता अदिति ने तपस्या करी, क्योंकि कोई भी माँ अपनी संतान को संकट में नहीं देख सकती। आप आज के समय को भी देख लीजिए, आप भी, हमारी बहुत सारी जो दर्शक हैं, आप में से बहुत सारी माताएं होंगी, आप सभी के पुत्र होंगे, पुत्रियां होंगी। आप खुद सोचिए, आपका पुत्र या पुत्री कभी संकट में है, बेटा या बेटी कभी संकट में है, तो सबसे पहले दर्द किसको होगा? माँ को होगा कि नहीं? वैसे ही माँ अदिति को दर्द हुआ, और माँ प्रयत्न भी करती है अपने बच्चों को संकट से उबारने के लिए। इसी प्रकार से माता अदिति ने प्रयत्न किया, अपने
सभी बच्चों को संकट से उबारने के लिए, बच्चे कौन हैं उनके? सभी देवगण जो हैं वो उनके पुत्र हैं। तो उन्होंने अपने पुत्रों को पुनः राज्य स्थापित कराने के लिए, पुनः उनके जो अधिकार हैं उनको दिलाने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, और प्रसन्न हुए भगवान से उन्होंने क्योंकि वरदान मांगा, तो अब भगवान को वरदान तो देना ही था, भगवान को वरदान तो देना ही था। और वरदान के बंधे हुए भगवान को अब राजा बलि से भी इस पृथ्वी को छुटकारा दिलाना ही था। यही कारण है प्रिय दर्शकों, प्रिय प्रभु भक्तों, यही कारण है कि भगवान ने राजा बलि को मारा नहीं। आप जानते हैं राजा बलि के यहां भगवान वास करते हैं। राजा बलि को भगवान ने कभी मारा नहीं, रसातल में भेज दिया कि तुम्हारा स्थान नीचे है, तुम यमलोक में राज करो। ये सारा वृतांत अभी आएगा। आज की ये कथा यहाँ पूर्ण होती है। आज का 24वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल 25वां अध्याय हम करेंगे। उसमें आगे का वर्णन तो आएगा ही, साथ ही गंगा का प्रादुर्भाव भी होगा। कल की कथा में गंगा का अवतरण होगा, उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो कथा है, ये जो महात्म्य आप सुन रहे हैं, ये अनंत सुख देने वाला। मैं इसीलिए आपसे कहता हूं कि आपको सही महात्म्य सुनना चाहिए जो पुराणों में वर्णित है, क्योंकि ब्रह्मदेव स्वयं कहते हैं कि उसकी एक एक घटना, एक एक चरित्र, एक एक स्तुति आपको अनेक गुना पुण्य देती है। और जब अन्य किसी चैनल पर आप सुन रहे होंगे, वहां पे 4 कथाएं जोड़ के महात्म्य सुना दिया जाता है, तो उससे ये फल प्राप्त नहीं होता। क्योंकि ऐसे तो कार्तिक का महीना, चातुर्मास में नारायण की जितनी कथाएं सुनो कल्याणकारी है, परंतु महात्म्य सुनने का जो फल है वो उन कथाओं से प्राप्त नहीं हो सकता। तो फिर अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों के साथ महात्म्य के हमारे जो वीडियो हैं उनको शेयर कीजिए, भेजिए, जिससे कि उनको लोगों को भी पता लगे कि असली महात्म्य है क्या। यूट्यूब पर 90% तो उल्टा सीधा महात्म्य चल रहा है। वो 30-30, 40-40 रुपए की पुस्तकें आ जाती हैं, उनको पढ़ के लोग सुना दे रहे हैं। ये 4 कथाओं को जोड़ के और महात्म्य सुना दे रहे हैं। लोगों के पास सही जानकारी पहुंचे, सही महात्म्य पहुंचे, तो मैं आप सभी संगत से अनुरोध यही करूंगा कि आप इस वीडियो को, जितने भी हमारे महात्म्य के वीडियो हैं, उनको लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि लोग भी सुने, प्रभु की कृपा प्राप्त करें और सही महात्म्य को जान पाएं। कल सुनेंगे आगे की कथा। गोपाष्टमी आ रही है, उसका वीडियो मैंने डाल दिया है, पूजा कैसे करनी है, क्योंकि सभी के पास गाय माता तो होती नहीं। तो जिनके पास गाय नहीं है वो कैसे घर में गोपाष्टमी का पूजन कर सकते हैं। बड़ा कल्याणकारी दिन है ये, आपके लिए विशेष रूप से मैंने बताया है। हमारे बहुत से दर्शक जो अन्य देशों में हैं, पिछले दिनों मेरे पास 2-3 मैसेज आए यूएसए से, कनाडा से भी पिछले काफ़ी दिनों से मैं संपर्क में हूँ। कुछ 4 से 5 ऐसे लोग हैं जिनके साथ, ऑस्ट्रेलिया से हैं, यूएई से हमारे यहाँ दर्शक हैं, जो भी बाहर रहने वाले दर्शक हैं। आप सभी कई बार कमेंट में लिखते हैं, वहाँ मैं समय से रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो मेरे आपसे अनुरोध है कि आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है ना, उसको सेव कर लीजिए, आप व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए, आपको जल्दी ही रिप्लाई प्राप्त होगा। कमेंट्स क्योंकि एक दिन में बहुत सारे होते हैं, तो सब पर रिप्लाई करना कई बार संभव नहीं हो पाता या देर से रिप्लाई आते हैं। आज की कथा में इतना ही। कल हम अगले अध्याय के साथ आगे बढ़ेंगे। भगवान सब पर कृपा करें। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं। QR कोड भी साथ में आ रहा होगा, उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। कुंडली आदि दिखाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।